के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुंड जहांगीर सोनावरी में वर्षों पहले खोदा गया ट्यूबवेल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 1500 फीट गहरे ट्यूबवेल से निकल रहे पानी के साथ आग। इस पानी में न सिर्फ आग निकलती है बल्कि गैस सिलेंडर की तरह ये आग भड़कती है और इस आग से निकलने वाला पानी भी गर्म हो जाता है। यह मामला कुछ दिनों से इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वजह सानि हिसाब सुई फोर्स कर आबस बगैर मोटर 1500 फुटो पे नान ये सात नलकस किस गलिस नश वातान आब अगर अम वक्त तुजी दिन अत नार लगा नार खसान हर आब वसान बोन एडिशनल सब्जेक्ट रोटमुत पान जियोलॉजी साइंस ऑफ माइनस मिनरल्स अर्थक्वेक्स मे थोड़ा तमिश वाकफियत बहुत गुजारिश करान गवर्नमेंटस आज ताईं गुजारिश करान अगर यह तुम पान नजर दहन इंजीनियर अनहन या एक्सपर्ट्स अनहन तुम वुछान अत कमिच इम्प्योरिटी अगर बह वन अत मज ब्यूटान अत मज मेथीन या बे अत मज कह इम्प्योरिटीज जन डिजॉल्वड यम अशो सत अत तुम हेकन अत कर यह हेकन प्यूरिफाई कर तम सात अगर अत सनिस गामस गुंडजहांगीरस आब और आसन कहें हेको यह ईजली इस्तेमाल कर नो डाउट वुनस करान इस्तेमाल। जम्मू यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने ANEP 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा अवसरों और चुनौतियों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र, विभिन्न कॉलेज के शिक्षक और विश्वविद्यालय के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संकायों में अपनी क्षमता और दक्षता साबित करने में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को शिक्षा नीति की मूल बातें प्रदान करना है। पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर ने प्रमुख रूप से भाग लिया और छात्रों और सामान्य संकाय सदस्य को अवसर प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की सराहना की। आपको पता है कि भारत प्राचीन काल से ही जो है विद्या के क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा है और जो यहाँ की पॉलिसीज़ हुआ करती थी, जो ऋषि मुनि हमारे बनाया करते थे, उसको दूर दूर तक लोग फॉलो करने के लिए आते थे और शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाते थे। लेकिन बीच का पीरियड एक ऐसा आया भारत में कि ऐसी पॉलिसी जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड हो वो ख़त्म होने लगी, जो सोसाइटी ओरिएंटेड हो ख़त्म होने लगी, तो पॉलिसीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होने लगे। तो इस गवर्नमेंट ने पीछे जो है आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिज़ाइन की, जिसमें इन मुद्दों को लेके खास तौर पे स्टूडेंट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर वो गलती से आर्ट्स ले ले लेकिन वो मान ले इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहे या वो इंजीनियरिंग ले ले म्यूजिक की तरफ जाना चाहे, ऐसे ऑप्शंस में डाले गए हैं। यानी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप जो है मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो, मल्टीपल एग्जिट कर सकते हो और आपको जब भी अपने बारे में फील हो कि मैं डायरेक्शन गलत ले ली है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है क्योंकि 400-500 पेज पढ़ना हर एक आदमी के बस की बात नहीं होती। तो इसमें हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जिसके बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट समझेंगे कि आखिरकार उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। तो फिलहाल हम इसको लागू कर चुके हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, और क्योंकि नेक्स्ट ये यूनिवर्सिटी में आने वाली है जब ये बच्चे निकल के यहाँ आएंगे, तो इस कारण से इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारे स्कॉलर्स को हो, टीचर्स को हो, उसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है।